सबसे पहले हम लोग हमारे ब्रदर्स शाजी इब्राहिम के बारे में हम लोग कई लोग मुझे फोन करके भी बोला कि उन लोगों को भी दो शब्द कहना है। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहा है सब लोगों का। लेकिन हम लोगों को पहले हम लोग प्रार्थना से शुरू करेंगे। पास्टर बिजू, या कैन यू टेक संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 6 तक पढ़िए। संत यूहन्ना, सब लोग ले लीजिए, गॉस्पेल ले लीजिएगा, बाइबल। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 6 तक पढ़िए पास्टर बिजू। John chapter 14 verse from beginning to 6th verses। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर 6 तक आए थे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत रहने की स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तोमा ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक दुख के समय है। ना केवल हमारे भाई शाजी इब्राहिम इस लोक से विदा लिया, साथ साथ में भोपाल में कई लोग इस दुनिया से विदा लेते। हमारे पूर्व जो नेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी फादर का भी कल शाम को निधन हो गया। तो हम लोगों के लिए एक ऐसे दुख की घड़ी है ये, जहां पर लोगों की आंसू देखकर हमें बिल्कुल रहा नहीं जा सकता। हम सोचते हैं कि जीवन कितने हम लोग साल लेंगे, हम बहुत सारे योजनाएं बनाते हैं, हम बहुत सारे योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सभी योजनाएं हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो हम लोगों के सामने एक ऐसे समय आया है जहां पर हमें प्रभु से पूछना होगा, प्रभु हमें क्या करना है। हम नहीं जानते कितने समय तक हम जिएंगे, कितने समय तक हमें रहना है। प्रभु हम लोगों को ऐसे आशीष दे कि हम लोग हमारा कार्य सही करें। तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अभी मैं निवेदन करूंगा पास्टर बिजू से कि प्रार्थना का एक शुरुआत कर लीजिएगा आप। पास्टर बिजू, प्रार्थना शुरू कर दीजिए। हमारे जीवित दयालु सामर्थी परमेश्वर, बहुत ही नम्र हृदय से आज संध्या के वेला में हम आपके पास आते हैं। पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो मुझ पर विश्वास करता हो, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। इस दुनिया के हमारी आयु 60 या 70 वर्ष की होती है, वो भी दुख से भरी हुई है। परमेश्वर, जब आपकी मनसा के मुताबिक आप हमें बुलाते हैं, इस संसार की यात्रा समाप्त करके हम आपके पास चले आते हैं। धन्यवाद करते हैं, जो कोई तुझ पर विश्वास करता उनके लिए मृत्यु है ही नहीं है, क्योंकि हमने मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और पुनरुत्थान किया। जो उन पर विश्वास करते वो भी नाशमान और नश्वर देह से वो भी पुनरुत्थान पाएंगे। आज हमारे प्रिय भाई
शाहजी अब्राहम तेरी मर्जी के मुताबिक इस संसार की यात्रा समाप्त करके प्रभु तेरे गोद में विश्राम कर रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था हमारे एक साथी को इतना जल्दी हम इस संसार में खोएंगे, लेकिन तेरी मर्जी ऐसे रहा। हम उसके लिए आपको धन्यवाद 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 करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते उन्होंने जो छोड़ कर गया उनका परिवार के लिए, उनके धर्म पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए। परमेश्वर आप उस परिवार को संभालना, आप उस परिवार को ध्यान देना, आप उन बच्चों के लिए उत्तम 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 रास्ता खोल कर देना, ताकि वो कभी महसूस ना करे उनके पिताजी संसार में उनके साथ नहीं है। क्योंकि प्रभु आप हमारा सच्चा पिता है। हम आपको बुलाते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आप हमारा पिता है और आपके सामर्थ्य उस परिवार को शक्ति प्रदान करे। खास करके रिम्स के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अंतिम समयों में रिम्स में होकर अपना सामाजिक कार्य मसीही समाज के लिए उत्साह के साथ उन्होंने पूरा किया है। हम सब उन्हें स्मरण करते हैं। प्रभु हमें दर्द है, दुख है, लेकिन आप अपने स्वर्गीय शांति से हरेक दिलों को भर दे और हमें भी अपना दिन गिनने की समझ दे। हम भी सोच समझकर बड़े प्रार्थना पूर्वक भय के साथ हमारा जीवन यापन कर सके। अभी भी नहीं मालूम इस संसार में हम कितना दिन की यात्री है, लेकिन हम भी समझ कर जीने की शक्ति प्रदान कर। सारे जनों के लिए धन्यवाद, जितने लोग वस्तु सबके लिए धन्यवाद। यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अगली प्रार्थना फादर कुबेर के द्वारा प्रार्थना की जाएंगे। फादर कुबेर। हम प्रार्थना करें। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। दीन और नम्र होकर प्रभु आपके चरण में हम आते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु आज की इस सुंदर प्रभु जी शाम के लिए प्रभु जी हम विशेष प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रभु जी आज का जो प्रार्थना मीटिंग प्रभु जी जिस उद्देश्य से रखा गया है उसके लिए हम प्रभु जी विशेष प्रार्थना करते हैं। जो परमेश्वर प्रभु आज प्रभु जो प्रभु जी और ब्रदर जो शाहजी अब्राहम के लिए हम विशेष प्रभु जी उनके परिवार के लिए, उनके प्रभु जी बच्चों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आज प्रभु जी और परमेश्वर प्रभु जी हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपने उनको बुलाया है। और परमेश्वर प्रभु जैसे वचन में लिखा हुआ है प्रभु जी, जन्म के पश्चात मृत्यु निश्चित है। और परमेश्वर प्रभु लेकिन प्रभु इस सांसारिक मृत्यु तो प्रभु जी क्षण भर के लिए है। और प्रभु जो हम जानते हैं आज प्रभु जी वो प्रभु जी आपके और प्रभु जी विश्राम पा रहा है प्रभु जी। और परमेश्वर समय आएगा हर एक इंसान प्रभु जी संसार से प्रभु जी विदा होगा और प्रभु जी आगे पीछे हर एक व्यक्ति जाने का प्रभु जी समय है। हम प्रार्थना करते प्रभु जी बचे हुए दिनों में जो परमेश्वर जो भी कार्य प्रभु जी यहाँ पर उन्होंने किया था उन तमाम बातों को प्रभु जी हम याद करते हैं। उसके अलावा प्रभु जी उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन लोग के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हर एक प्रभु जी व्यक्ति को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। आपने हमको प्रभु जी और परमेश्वर प्रभु जी जीवितों के बीच में जीवित रखा है ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी आपके लिए और भी बड़े बड़े कार्य को हम कर सके। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के मीटिंग को प्रभु आपके हाथ में हम सौंपते हैं। शुरू से अंत तक प्रभु जी आपके उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में रहने पाए उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के जो पढ़ा हुआ वचन के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यूहन्ना लिखित सुसमाचार और प्रभु जी 14:1-6 जो पढ़ा हुआ है प्रभु जी आपने कहा है आपने हमारे लिए प्रभु जी और परमेश्वर प्रभु जगह को तैयार करने जा रहा है और प्रभु गया है प्रभु जी आप आएंगे प्रभु जी। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारा प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अगला प्रार्थना निशा सामुएल जी करेंगे, दिल्ली से है वे। निशा सामुएल जी। आसमानी बाप हम आपके पास आते हैं। आज शाम के वक्त तूने हम सबको जोड़ा है मेरे खुदा। तेरा मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस शाम संध्या के समय जब हमने आपके आगे अपने दिलों को खोला है परमेश्वर,
जो कोई दुख परेशानी परमेश्वर हमारे भाईजन के परिवार में आई है, तूने उसे अपने पास बुलाया है। जिन भी परिवारजनों को जो भी कोई कमी घटी हुई है परमेश्वर, उनके घर से उनके प्यारों को तूने बुलाया है परमेश्वर, उन सबको सबके ऊपर प्रभु अपने आशीष का हाथ रख, उनके हृदय को प्रभु शांति दे मेरे परमेश्वर। हम सबके साथ रहे, पूरे रिम्स को आप संभालो मेरे परमेश्वर। फादर जी को आपके आगे रखते हैं परमेश्वर। प्रभु उनके प्रयासों से हम सब ने एक मन होकर प्रभु आपको पुकारा है परमेश्वर। हम सबका मार्गदर्शन कीजिए, हम सबके साथ रहिए परमेश्वर। इस दुआ को तेरे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। हनी जॉन साहब इंदौर से प्रार्थना करेंगे अभी। हनी जॉन साहब। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तमाम उत्तम आशीष के दाता। संध्या के समय पिता परमेश्वर हम घुटनों के बल आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे इस रिम्स के अंदर पिता परमेश्वर जो एक कमी महसूस हो रही है पिता परमेश्वर, जो कि आपकी सामर्थ्य द्वारा पिता परमेश्वर आपने अपने सिंहासन में उसे जगह दी पिता परमेश्वर। पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उस बेटे के लिए पिता परमेश्वर, जिसके लिए कि आपने अपना कलवरी क्रूस पे अपना लहू बहाया था पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने अपने सिंहासन के सम्मुख उसे जगह दी पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनके पूरे परिवार के लिए नाम बनाम उनका आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से उन्होंने पिता परमेश्वर रिम्स में रहते हुए अपनी पूरी सेवकाई करी है पिता परमेश्वर, अपना समय दिया है पिता परमेश्वर, अपना योगदान दिया उसके लिए और पिता परमेश्वर आपके शुक्रगुजार है पिता परमेश्वर। पर जो कमी हमारे जीवन में हमारे रिम्स में पिता परमेश्वर जो अभी पाई गई है पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो कमी आप हमारी भाई के द्वारा पूरी कर, उसके परिवार के द्वारा पूरी कीजिए पिता परमेश्वर, जिससे कि आपके नाम की महिमा हो सके पिता परमेश्वर। उनके परिवार के हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर क्या आप संभालने वाले पिता परमेश्वर है। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर नमक का स्वाद अगर ज्यादा हो जाता है उससे फेंका जाता है पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनका स्वभाव उस नमक के स्वाद में अनुसार था पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से आपने उसकी रचना करके हमारे जीवनों में दिया था पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से उन्होंने अपनी सेवकाई की है पिता परमेश्वर। हम फादर के लिए, अपने रिम्स के लिए, रिम्स के हर एक मेंबर को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और जो कुछ भी दुख तकलीफ परेशानी पिता परमेश्वर आई है उनके जीवनों से आप दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुनी है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आराधनाओं को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। रेवरेंड प्रकाश पॉल, रेवरेंड प्रकाश पॉल अभी प्रार्थना करेंगे। प्रकाश मसीह, सॉरी प्रकाश मसीह, पास्टर प्रकाश मसीह। प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे चरणों के नजदीक आए हैं, ये जानते हुए पिता परमेश्वर कि समय काफी खराब चल रहा है और कोरोना ने प्रभु जी संसार को अपने आगोश में ले लिया है। नहीं जानते पिता परमेश्वर की ये ऐसा क्यों है। प्रभु जी प्रार्थना और विनती करते हैं कि इस संसार से कोरोना नाम की चीज हटाई जाए और लोग स्वस्थ रहें, तेरे नाम को महिमा दे। हमारी विनती पिता परमेश्वर, ना केवल कोरोना लेकिन वो तमाम बीमारियां जो मनुष्य के जीवन को नाश करती है, हमारी विनती पिता परमेश्वर इस वक्त से उसे उठा ले कि प्रभु जी ये बीमारियां खत्म हो जाएं। खास करके जो पाप में मरते हैं प्रभु जी लोग, उन पाप की बीमारी से भी प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमारी से हटा करके प्रभु जी हमें ये विश्वास दिया है कि जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं परंतु आनंद जीवन पाता है। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती करते हैं, खास करके इन दिनों में जो जो पासवान जो जो विशप पिता परमेश्वर इस संसार से विदा हुए हैं और पिता परमेश्वर तेरे पास हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती करते हैं कि उनकी आत्मा को तू ग्रहण करना। साथ ही साथ प्रार्थना और विनती करते हैं साजी अब्राहम के लिए पिता परमेश्वर, जो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु पिता परमेश्वर हम इतना जानते हैं, ये हमारा विश्वास है कि जो प्रभु में मरता नहीं परंतु
वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर जाता है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो प्रभु जी इस पृथ्वी से तेरे नाम में जाते हैं, और हमें विश्वास है कि जिन्होंने तेरा वचन को सुना है, जिन्होंने तेरे वचन का प्रचार किया है, वे मरते नहीं परंतु सचमुच में वे मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर, तेरा यह वादा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है सचमुच में वो आनंद जीवन का पात्र हो जाता है। पिता परमेश्वर, इसीलिए तूने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि उसके बलिदान के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु जी सचमुच में हम आनंद जीवन के भागीदारी हो सकें। पिता परमेश्वर, आज इस कड़ी में सजी अब्राहम साहब जुड़ गए हैं, और पिता परमेश्वर वे अनंत आनंद के लिए पिता परमेश्वर तेरे सामने हैं, तेरे पास में है। और पिता परमेश्वर, स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिला करके जो दिन रात पवित्र 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 कहते रहते हैं, हाँ पिता परमेश्वर, वे उनके राग में राग मिला करके तेरी स्तुति वंदना करें, ये हमारा विश्वास है। पिता परमेश्वर, आज उनके परिवार के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं जो इसमें दुखी है, परेशानी की अवस्था में है। पिता परमेश्वर, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु जी की तो सबको सांत्वना देना पिता परमेश्वर, कि वे इस दुख से उभरे, और पिता परमेश्वर तुझ पर विश्वास करते हुए इस बात के लिए कह सके कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना और विनती करते हैं उन तमाम पासवानों के लिए भी जो इस समय बीमारी की अवस्था में, झारखंड में 24 पास्टर बीमार हैं, लखनऊ के बिशप मेथोडिस्ट के प्रभु तेरे पास पहुंच चुके, और बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अभी अस्पतालों में हैं। उन सबको पिता परमेश्वर को बचाना, कि प्रभु जी बचाए जा करके इस पृथ्वी पर तेरी महिमा का कारण बनने पाए। आज के इस समय के लिए, और खास करके फादर मुठुम के लिए, बिशप मुठुम के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हम सबको प्रभु जी इस बात के लिए प्रभु जी तैयार किया कि हम सब मिल करके पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना और विनती कर सके। ये वे समय के लिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर सतीश, एक्सक्यूज मी फादर, अभी हाल ही एक मैसेज और आया है। हाँ, अपने अमिया जाल जो तांदला का है, अमिया जाल है, पास्टर अमिया जाल, हाँ, उनका अभी 1 घंटे पहले डेथ हुआ है। अमिया जाल की? हाँ, अपने अमिया जाल 1 घंटे हुआ, अभी इंदौर में कोविड से हुआ है। 1 घंटे हुआ, अभी हाल ही मेरे पास कॉल आया। हाँ, के परिवार को भी प्रार्थना में याद कीजिए। श्योर श्योर, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी अभी इधर आके अपने चर्च ज्वाइन करके गया था। अमिया जाल के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी फादर, अभी खबर आई है कि बिलासपुर के पास एक पास्टर चित्रसेन तांडी थे। हाँ, तो बहुत उनकी एज नहीं थी। हाँ, उनकी भी अभी डेथ हुई है कल। ओहो, चित्रसेन तांडी बिलासपुर के पास कहीं पर किसी जगह पर थे वो। ओके ओके ओके, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे हम। हाँ जी, उनके लिए भी करेंगे। तो अगला सतीश, ब्रदर सतीश आनंद, इन सभी को याद कर कर प्रार्थना कीजिए। सतीश आनंद। और सर, एक हमारे दमोह के जो रिम्स के प्रेसिडेंट हैं, दमोह जिले के, संजीव लैम्बर्ट, हाँ हाँ, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। ओहो जी, तो उनके लिए भी हम लोग रिमेम्बर करके प्रार्थना करिए। अभी सतीश प्रार्थना करिए। एक बार नाम बता दीजिए तीनों जनों का। बिलासपुर से जो पास्टर साहब अभी चित्रसेन तांडी, पास्टर चित्रसेन तांडी, चित्रसेन तांडी, जी जी। और अभी इंदौर से भी बता रहे थे अमिया जाल, ठीक है, जी जी। और जो कोविड से पॉजिटिव हैं, उनका नाम है संजीव लैम्बर्ट। जी जी जी, आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे।
महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं जैसे लाखों लाखों बाद धन्यवाद देते हैं राजा आपके लिए कि आपने हम सभी को इस माध्यम से जोड़ा है। और भाई साजिद सैमुअल बीच में आज नहीं पाए जाते, वरन आप में लीन हो गए हैं, आपके पास में वो आपके पास में है राजा, और आपने उनको संभाला है राजा। और प्रार्थना करते हैं राजा कि अम्या जान जो आप में लीन हो गए राजा, उनको भी, उनकी भी आत्मा को आप संभालिएगा, अपने पास में रखिएगा। जैसे कि राजा उन्होंने अपना जीवन आपके मसीही कार्यों के लिए व्यतीत किया और होते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया राजा। धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने उनकी आत्माओं को संभाला है। अम्मी जान की पास्टर साहब के लिए भी प्रार्थना करते हैं राजा, उनके परिवार को संभालिएगा, उनके परिवार को बड़ी संतावना दीजिएगा और उनके परिवार को बड़ी शांति दीजिएगा राजा, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। इस दुख की घड़ी में राजा उनको सहन की बड़ी बड़ी शक्ति दीजिएगा, बड़ी संतावना दीजिएगा, उनके परिवार में बड़ी शांति दीजिएगा राजा। जितने भी लोगों ने आज इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं राजा, हमारे बीच में नहीं पाए जाते हैं राजा, आप में लीन हो गए हैं, वो आपको आपके पास में पाए जाते हैं राजा। उनकी आत्मा को संभालिएगा, उनकी आत्मा को संभाल के रखिएगा राजा। हम विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान है राजा, तो हम जानते हैं कि एक दिन हम सब फिर से एक दिन एक दूसरे को देखने पाएंगे, एक दूसरे को हम जानने पाएंगे राजा। जब तक हमको संभालिएगा, अंतिम दिनों में हमें अपने अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर, आपके वचनों में आगे बढ़ने के लिए निरंतर संभालिएगा राजा। हमारे वचनों हमारे और जितने लोगों ने राजा आज यहाँ हमारे बीच में नहीं पाए जाते हैं, उनके हर एक घर के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। हर एक के घर में आप बड़ी शांति दीजिएगा, बड़ी दीजिएगा, हर एक घर के व्यक्ति को संभालिएगा राजा, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं, आप शांति प्रदान करने वाले हैं राजा। उनके परिवार के लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं। दुखी है राजा, इस घड़ी में आप उनके परिवार के हर एक व्यक्ति को नाम नाम आपके हाथों में सौंपते हैं, नाम नाम उनको संभालिएगा राजा। धन्यवाद देते राजा कि इस माध्यम मिलने पाए। भाई साजी अब्राहम के लिए प्रार्थना करते हैं भाई राजा कि आप साजी अब्राहम के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, उनको आपने बुला लिया है जबकि वो हमारे बीच में नहीं है। ये दुख की घड़ी है राजा, जबकि वो इनके परिवार के सदस्य रहे, इस परिवार में जुड़कर उन्होंने बहुत सारे मसीही कार्य करे, राजा उनके लिए बड़ी शांति मांगते हैं। बड़ी शांति दीजिएगा राजा, उनको उनकी आत्मा को बड़ी शांति दीजिएगा राजा। और जितने भी लोग हमारे माध्यम आज यहाँ हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आपने वचनों में निरंतर आगे बढ़ाइएगा, उनको ज्ञान और बुद्धि दीजिएगा। अपने वचनों आपके वचनों के सारा हर एक व्यक्ति हो, हर एक के लिए आशीष का कारण बनने पाए राजा। हर एक को आशीष दीजिएगा, बड़ी शांति और संतावना दीजिएगा। और इस दुख की घड़ी में हम सब बड़ी शक्ति दीजिए राजा, ताकि हम इस दुख की घड़ी में एक होकर, एक मन होकर उन भाइयों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना आपके द्वारा सुनी जाए राजा। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। Brother Bibit Babu, please pray for all the people who died for Corona, very especially Pastor Ramia Jal and Shaji Abraham and those who are affected now for them, please. ईश्वर फादर, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी अनुग्रह पिता परमेश्वर, एक बार और प्रभु जी तेरे चरणों के निकट आने के लिए पिता परमेश्वर, तूने सारे रिम्स के परिवार को एक समय को एकत्रित करके दिया प्रभु जी। विशेष रूप से पिता परमेश्वर आज हम उस शोकाकुल परिवार को तेरे हाथों में सौंप रहे हैं पिता। तेरे दास को पिता परमेश्वर तूने अपने पास बुलाया, लेकिन परमेश्वर उनके पीछे पिता परमेश्वर उनका एक बेटा बेटी और पत्नी है पिता परमेश्वर, जिनको प्रभु जी शांति के राजकुमार तो कहलाता है प्रभु जी। अपने शांति से उस परिवार को भर दीजिए पिता परमेश्वर। वाकई में पिता परमेश्वर शाजी भैया के काफी कुछ योगदान रहे पिता परमेश्वर रिम्स प्रभु जी, हमारे संगठन के प्रति पिता, हम लोग के प्रति प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ उन्होंने किया पिता परमेश्वर उस परिवार को उसके प्रभु जी हिसाब से तो आशीष करना प्रभु जी। हालेलुया। तो ये प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने जो नाम लिए गए पिता परमेश्वर, तो कोविड के महामारी में पिता परमेश्वर हालेलुया, यीशु से संजीव के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उस
प्रभु जी उसमें से छुड़ाइए पिता परमेश्वर। अमिया जान के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी उस परिवार में भी शांति दीजिएगा पिता परमेश्वर, हालेलुया। और भी जो छत्तीसगढ़ से पिता पास्टर है पिता परमेश्वर, उसके परिवार को भी पिता हम तेरे हाथों में सौंप रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हालेलुया। विशेष रूप से हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता, हम सब में से प्रत्येक लोग पिता परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, हम सभी को पिता तेरे लहू में डालते पिता परमेश्वर, तेरी सुरक्षा हम लोगों के ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश से पिता परमेश्वर, ये महामारी जितना जल्दी हो सके दूर होने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। आगे के समय प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परचा मनोज कुमार परचा, प्लीज प्रे फॉर पास्टर मनोज कुमार परचा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा और जीवित महान पिता, स्तुति के योग्य, आदर की योग्य, महिमा की योग्य राजा, इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके चरणों में आते पिता प्रभु। हम विशेषकर प्रभु जी उन तमाम दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जो अभी भी पीड़ित है प्रभु कोविड के द्वारा, प्रभु उन तमाम मसीह लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना होता अपने प्रभु शिफा, आपके पवित्र लहू, आपके स्वर्गदूतों की वाड़ा उनके चारों ओर मांगते हैं पिता। और हम इस समय विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पास्टर तंडी के लिए जो छत्तीसगढ़ से हैं, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु साजी अब्राहम उनके परिवार के लिए, और हम अमिया चैल के लिए हम प्रार्थना करते खुदा आपके स्वर्गीय प्रभु आशीष, शांति, समाधान प्रभु उनके परिवार वालों के लिए मांगते राजा। खुदाबंद प्रभु जी जो मसीह लोग हमारे प्रभु जीवित आशा है, खुदाबंद प्रभु हम मर के फिर भी प्रभु हम जी उठेंगे पुनरुत्थान जीवन में हो, यीशु ने कहा प्रभु। उसके लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए शांति सांत्वना के लिए, हम दुआ करते हैं उनके प्रभु जी परिजन के लिए पिता प्रभु, इस दुख के घड़ी में उनको संभालना, खुदावंत प्रभु तसल्ली देना प्रभु जी। आप उनके प्रभु रक्षक बन के, आप उनके पिता बनकर प्रभु जी उस परिवार को प्रभु बचाना हमारी प्रार्थना राजे प्रभु। हम दुआ करते और भी पिता हमारे सभी प्रभु जी इंदौर, जबलपुर, भोपाल सभी प्रभु क्रिश्चियन और चर्च के लिए प्रभु, सारे प्रभु फादर्स के लिए, बिशप के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, मिशनरी के लिए जो प्रभु आपकी सेवा में है प्रभु, रात दिन काम करते हैं, उनके सुरक्षा के लिए, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। अपनी करुणा, अपनी दया बड़ी हाथ प्रभु उनके ऊपर बनी रहे, हालेलुया पिता। दया कर प्रभु, आपकी स्वर्गदूतों को प्रभु बाड़ा प्रभु चारों ओर मांगते हैं पिता, आपकी प्रार्थना की बाड़ा को मांगते पिता। शैतान प्रभु किसी को छूने ना पाए, शैतान किसी को प्रभु भरमाने ना पाए, शैतान किसी को प्रभु चोट ना पहुंचाने पाए, किसी नुकसान पहुंचाने पाए पिता। राजा यीशु आपके सामर्थ्य हाथों में दे देते पिता, हमारे सभी प्रभु जी वो चर्च को आपके हाथों में देते, सारे पास्टरगण के लिए, फादर के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह समाज, हर एक मसीह परिवार की सुरक्षा के लिए हम दुआ करते हैं पिता। दया कर, आपकी करुणा, आपकी दया आशीष को बहुतायत से उंडेलना पिता, ताकि प्रभु जी इसे वो प्रभु दुख की घड़ी में, इस कोविड के वो प्रभु समय में प्रभु हर लोग सुरक्षित रहे और ये मुसीबत टाल जाए, ये प्रभु परेशानी टाल जाए, ये प्रभु जी संकट की घड़ी टाल जाए हमारे ऊपर प्रभु, ऐसा दया कर प्रभु। जिस प्रकार आपने प्रभु इस्राएल लोगों के लिए लाल समंदर में 2 भागों को बांटा और वहां से रास्ता को निकाला प्रभु, ताकि प्रभु वो लोग निकाल सके, जा सके, इसी प्रकार प्रभु हमारे मसीह समाज के लिए, सब सारे प्रभु जी भाई बहनों के लिए, सभी फादर पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते ये मुसीबत टाल जाए, ये संकट की घड़ी प्रभु निकल पार हो जाने के लिए हम प्रार्थना विनती करते राजा। दया कर, धन्यवाद देते आज के प्रभु इस मीटिंग के लिए, स्तुति आदर महिमा आपको देते पिता। विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सिंह पट्टा, पास्टर भजन सिंह पट्टा, कृपया प्रार्थना कीजिए। पास्टर भजन सिंह पट्टा। अलेक्जेंडर जी, पास्टर अलेक्जेंडर। ब्रदर राजू फ्रांसिस। ब्रदर राजू फ्रांसिस। सोनिया जेकब, मिस सोनिया जेकब। आराधना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपका सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, तूने हम पर असीम कृपा की है प्रभु, तेरा नाम धन्य हो प्रभु। विशेषकर इस महामारी के समय भी हमारी निगाहें मेरे पिता परमेश्वर तेरी ओर हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी दया हम पर सदा बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज हम एक मन एक आत्मा होकर
अपने उन भाइयों के लिए, तेरे इन दासों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया है। प्रभु तेरी इच्छा हम शिरोधार्य करते हैं। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, सृष्टि के प्रारंभ से लेके अंत तक प्रभु तेरी इच्छा पूरी हुई है। हम धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको तूने अभी तक सुरक्षित रखा है। हम उन सबको तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु, जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे अनेक पास्टर्स, बिशप्स, फादर्स, सिस्टर्स, ले पीपल और अन्य लोग जो इस समय भयंकर महामारी से जूझ रहे हैं प्रभु, उनकी मदद करना, दया करना, रहम करना। विशेषकर हमारे भाई साजी इब्राहिम पास्टर और उन सब दुखित परिवारों को तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे खुदावन। इस समय उन्हें तेरे असीम शांति और दया की जरूरत है। तूने वायदा किया है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। इस संकट की घड़ी में उनके साथ रहना मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं बिशप आनंद मुटुंगल के लिए, जिन्होंने प्रभु हम सबको एकत्रित करके तेरे चरणों में लाकर अनुनय विनय करने का आग्रह किया है। धन्यवाद करते हुए हम अपने पूरे देश को, पूरे प्रदेश को और मुख्य शहरों को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद करना राजा, तूने हम सबको सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना और विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। रिचर्ड जेम्स, ब्रदर रिचर्ड जेम्स। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं हम इस पल के लिए। और पिता परमेश्वर, ये जो भयंकर महामारी के जो समय जिससे हम निकल रहे हैं मेरे पावन पिता, आज हम उसी प्रकार से इस समय को, इस काल को हम आपके पावन हाथों में अर्पित करते हैं। जिस प्रकार से यीशु राजा ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागते समय अपने स्वयं को आपके हाथों में दे दिया था, ये कह करके, मेरे पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो गए। मेरे पावन पिता परमेश्वर, यही कह करके हम सब कुछ आपके पावन जोरावर हाथों में अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और आज की इस प्रार्थना सभा में हम उन सभी मृतकों को याद करते हैं जिन्होंने इस भयंकर महामारी के चलते इस संसार को छोड़ दिया है। विशेष रूप से हमारे भाई शाजी अब्राहम के लिए और जिन भी लोगों का इधर पे नाम लिया गया है मेरे पावन पिता, हम सबको आपके पावन हाथों में अर्पित करते हैं। यीशु मसीह के उद्धार करता नाम से हमें प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। ब्रदर अलेक्जेंडर, मिस सोनिया जेकब। जी जी फादर, मैं कर रही हूँ। अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, सुंदर समय आपके पास आते प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद देकर के पुकारते कि आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी। आपने हमारे आंखों को आंसू बहाने से, पैरों को टक्कर खाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया है। अभी तक हम इस जिंदगी लोगों की जमीन पर सही सलामती से पाए जाते प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, उन सभी दुखी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। दिन और दिन ये कोविड की महामारी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन लोग मर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, अपनों को खो रहे हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम नहीं जानते कि आगे और क्या होने वाला है, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी। हम सब आपको आपके हाथों में दे देते मेरे ईश्वर राजा। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी शाजी भैया के लिए। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। वो एक ऐसे इंसान थे, जब हम लोगों को किसी भी समय जरूरत पड़ती थी, किसी को भी, वो तुरंत आ जाते थे प्रभु जी। उनकी आत्मा को शांति देना मेरे ईश्वर राजा। उनके शोकाकुल परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके दोनों बच्चों के लिए, उनकी पत्नी के लिए जो इस वक्त बहुत दुखित होंगे, और भी परिवार के लोग प्रभु जी, उनको आपके हाथों में दे दीजिए प्रभु, उनको अपने सुरक्षित हाथों में रखना प्रभु जी। उसी प्रकार से डेविड सुदर्शन भैया के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। इस वक्त उनकी भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट है हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन लेवल उनका भी 80-82 के आसपास चल रहा है प्रभु जी। विशेष रूप से उनके और उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उनकी पत्नी, उनके बेटी भी एडमिट है, और मौंसी पास्टर है, उनके भी बच्चे, उनकी पत्नी, और उनको भी कोविड है प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान और है, न बेड मिल पा रहा है, न कुछ हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे संसाधन खत्म होते जा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन आपसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे यीशु राजा। आप सब कुछ जानते हैं मेरे यीशु। सब परेशानियों में जिन जिन लोग भाइयों का, बहनों का नाम इस प्रार्थना सभा में लिया गया है प्रभु, उन सबके परिवारों की आप रक्षा रखवाली करना, उन लोगों को सबको भली चंगाई से रखना प्रभु परमेश्वर पिता। इस छोटे से प्रार्थना को हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आशीष दीजिए। आमीन आमीन आमीन। मिसेस प्रमीला मेरी।
प्रमीला एंटनी, मिसेस प्रमीला एंटनी। धन्यवाद 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 यहोवा परमेश्वर। आज मैं जो इस दुखद घड़ी में आपने हम सबों को यहाँ पे एकत्रित किया है इस कंडोलेंस प्रेयर के लिए, पिता बड़े ही दुखी मन से मैं आपके चरणों पे आके बैठी हूँ। उन दुखी परिवारों को आपके चरणों पे लाई हूँ। पिता इन्हें अपने हाथों पे लीजिए। इस परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है और प्रभु दीन दुखी जो बैठे हुए हैं, इन सब की सुधि लीजिए। यहोवा पिता, किस तरह से कहर छाया हुआ है इस बीमारी का, सारी जगह त्राही त्राही मची हुई है। पिता परमेश्वर, अपनी आशीषों की वर्षा से प्रभु इसको मिटा दीजिए। सारी उम्मीद लेके हम तेरे चरणों पे बैठे हुए हैं और आस लगाए हुए हैं कि तू बहुत ही जल्दी पिता हम बच्चों की प्रार्थना को सुनेगा और फिर से सामान्य जीवन इस दुनिया में आ जाएगा। पाप से भरी हुई ये नगरी प्रभु, इतने ज्यादा क्रोधित हो गए हैं आप कि प्रभु हम सब घबरा रहे हैं। पिता, जो भी गलतियां हुई हो मनुष्यों से प्रभु, जो अनजान है पिता, तुझे नहीं जानते, वो सब तुझे जानेंगे पिता। यहोवा परमेश्वर, तेरी जय जयकार करेंगे और तुझे जानेंगे पिता कि यहोवा परमेश्वर ही मेरा एकमात्र परमेश्वर है। पिताजी, सारी दुखी परिवार को मैं पुनः आपके चरणों पे रखती हूँ। इन्हें अपनी आशीष दीजिए और इस परिवार को प्रभु, जो इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है, सबों को संभाल के रख प्रभु। हमारा ये छोटा सा झुंड जो आज इतने जूम परिवार के द्वारा प्रभु जो प्रार्थना के लिए एकत्र हुए हैं, इन्हें संभालना प्रभु। इनके परिवार को प्रभु अपनी आशीषों में बांध के रखना और सारों को प्रभु पूरे विश्व के लिए मैं आपके चरणों पे लाके सबको रखती हूँ। आपके प्यारे बेटे यीशु के लहू से इन सबको प्रभु आशीष से भर दे और इनका लहू सबके ऊपर मैं डालती हूँ। यीशु पिताजी, मैं सारी प्रार्थनाओं को जो अभी मेरे भाई बहनों ने किया है, उन सारी दुआओं को प्रभु आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम पे आपके पास पहुंचाती। इसे सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। 16 अभी केवल अलेक्जेंडर बचे। अभी हम लोग सुसमाचार पढ़ेंगे। मेरा जरा देखिए, दुख के कारण मेरे को आवाज दो प्रार्थना करने के लिए वो तकलीफ आ रही, इसलिए मैं इधर बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ। करिए। मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 8 से 13 तक। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखिए, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता और अपराधी की तरह बंदी हूं, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूं, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करे। ये कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो वह भी सत्य प्रति के बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोग एक कंक्लूडिंग प्रेयर करेंगे। इसके बाद में उनके विषय में, उनको जो जान पहचान के कई लोग हमारे सभा में हैं, उन लोग अपने अपने तरह से कंडोलेंस के मैसेज अभी प्रस्तुत करेंगे। तो अभी आप लोग समापन प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में अपने पुत्र शजी अब्राहम, अमिया जाल
और हमारे जितने पास्टर्स और जितने लोगों का मृत्यु हुई है उन्हें प्रवेश पाने दे। तूने इस लोग में इनको अपने पास बुला लिया है। हमारे पाप बंधन से इन्हें मुक्त कर, आनंद, शांति और प्रकाश से आलोकित कर। तेरे दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करे।